फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सत्यम अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जो कि टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 में हमने आपको जो है नंबर सिखा दिया था। आज हम सीखने वाले हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल हमें किस क्रम में पढ़ना है वो यहाँ पे नोट डाउन है। सबसे पहले हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, उसके बाद पढ़ना है 3 एंड 9 का एक साथ पढ़ना है, उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 8 का पढ़ना है, उसके बाद 5 एंड 10 का पढ़ना है, फिर 6 का, फिर 7 का और फिर 11 का। तो इस क्रम में आपको पढ़ना है और इस क्रम में आपको रटना है सारे डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, लिखा हुआ है यदि उसके इकाई के अंक में सम संख्या हो। यदि उसके इकाई के अंक में क्या हो, सम संख्या हो, यानी इवन नंबर हो। इवन नंबर आप जानते हैं, नंबर्स में आप पढ़ चुके हैं 0, 2, 4, 6 और 8। तो अगर कोई संख्या है, कोई डिजिट है, उसके इकाई के अंक में क्या है, 0 है। देखिए यहाँ पे क्या रहा, 0 आ रहा, यहाँ इकाई के अंक में क्या रहा, 2 आ रहा, यहाँ क्या रहा, 4 आ रहा, यहाँ क्या रहा, 6 आ रहा। तो ये सारे जो नंबर हैं ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 से विभाजित हो जाएंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 46 है, अगर 46 को हम 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी कितना होता है, 4, ये कट गया, इधर यहाँ 6 लेंगे हम, 2 3 6, तो पूरी तरीके से कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी 2 से डिविजिबल है। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 4, 6, 9, 2, 3, 6, 0। अब लास्ट में क्या आया, लास्ट में 0 आया, तो आपको लास्ट में 0 दिख गया तो आप ये समझ लीजिए कि ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है, यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। यदि कोई संख्या हो, उनको सभी को हम अगर जोड़ दें और वो 3 से कट जाए, तो देखिए जैसे सबसे पहले संख्या है 63। तो 63 को अगर हम 63 है, अगर इसको हम 6 और 3 को प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। और 9 जो है 3 के पहाड़े में आ रही है। यानी अगर सभी संख्याओं को जोड़ दें और वो 3 से कट जाए, यानी 3 के पहाड़े में आ जाए, या फिर 3 का गुणज हो। अगली संख्या देखते हैं 636 है, तो 636, अगर इसको हम जोड़ दें तो 6 3 और प्लस 6, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 6 कितना होता है, 15, और 15 3 के पहाड़े में आती है, तो 3 5 15, तो 636 भी 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार जो कि 513 है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, तो 3 त्रिका 9 कट रही है। इसी तरह ये संख्या जोड़िए, सभी को जोड़ दीजिए आप, 7 5 12 और 12 6 18 और 18 4 22 और 22 8 कितना होता है, 30, और 30 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 दहम्मा 30। तो इस प्रकार जो है आप चेक कर सकते हैं कि 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो क्या करना है, बस आपको कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल सभी संख्याओं को जोड़ दें और चेक करें कि 3 के पहाड़े में आ रही है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अब जिससे हम एक संख्या लेते हैं 413। अब देखिए इन सभी को जोड़िए, 4 3 7 1 8, तो क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अगर आपको 3 समझ में आ गया तो 9 भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 3 और 9 क्या है, सेम है, इसीलिए मैंने आपको 3 और 9 एक ही जगह पे रखा हुआ है। तो यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो, अगर सभी संख्याओं को जोड़ें और 9 के पहाड़े में वो आ जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर इनको सभी को जोड़ो तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, सभी को जोड़ो, 7 5 12, 12 4 16 और 16 6 22 और 22 2 जाए 24 और 24 3 कितना होता है, 27 और 9 3 27। तो 9 के पहाड़े में 27 आ रही है, तो ये संख्या जो है 9 से कट जाएगी। इसके बाद देखिए 153, 5 3 8 1 9, 9 1 कम 9, उस कट रही है। इसके बाद देखिए ये तो 8 + 9 + 3 + 7, सभी को जोड़ दीजिए, 8 8 16 17 और 17 3 20 और 20 7 कितना होता है, 27 और 9 3 27, तो ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। तो सभी संख्याओं को आप जोड़ दें और चेक करें कि क्या 9 के पहाड़े में आ रही है, 9 के पहाड़े में आ रही है या फिर 9 का गुणज हो, तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम एक संख्या लें यहाँ पर 4 6 9, चलिए हम इसको चेक करते हैं क्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 9 6 15 और 15 और 4 कितना होता है आपका, 19। तो बताइए क्या 9 के पहाड़े में 19 आता, नहीं आता, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए तो हम अब अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 अगर आप समझ गए तो 8 भी आप समझ जाएंगे। तो यदि उसके इकाई और दहाई, यदि उसके इकाई और दहाई से बना अंक 4 से विभाजित हो या इकाई और दहाई के अंक में 0 हो। यदि कोई संख्या हो और उसका आपको जो है इकाई का अंक और दहाई का अंक देखना है केवल, बस
इकाई का अंक देखना है और दहाई का अंक देखना है, क्या वो 4 के पहाड़े में आता है। तो देखिए 4 चौक 16, तो ये कट जाएगी 4 से। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक और दहाई का अंक, यहाँ देखिए 24 आ रहा है, तो 4 छंग 24, तो 4 से ये कट जाएगी। बस केवल आपको इकाई और दहाई का अंक देखना है, पूरी संख्या कट जाएगी। या फिर लास्ट में 2 जीरो आए, या फिर लास्ट में क्या है 2 जीरो आए, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई और दहाई के अंक में अगर क्या रहा है, अगर इकाई और दहाई के अंक 4 के पहाड़े से कट रही है तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। अगर या फिर इकाई और दहाई से बना अंक में क्या हो 0 हो तो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे 8 का है, अगर आप 4 का समझ गए तो 8 का भी समझ जाएंगे। तो यहाँ लिखा है यदि उसके इकाई दहाई और सैकड़े से बना अंक 8 से विभाज्य हो या 3 जीरो आए। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा एग्जाम्पल में 5240, तो देखिए 8 त्रिक 24 और ये यानी 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। या फिर लास्ट में क्या है 3 जीरो आए, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें 60,000। अब लास्ट में आपने देखा कि यहाँ कितना आ रहा है 3 जीरो आ रहा है, तो ये 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 और 8 सेम है और 3 और 9 सेम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5 एंड 10 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10। चलिए अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो यदि उसके इकाई के अंक में 0 या 5 आए, यदि कोई संख्या है, कोई नंबर है, तो अगर उसके इकाई के अंक में क्या है 0 आए या 5 आए, जैसे हमने ले लिया हमने अंक 1000, तो लास्ट में क्या रहा इकाई के अंक में क्या रहा 0 आ रहा, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। अगर हम ले लें 55, कितना ले लें, ये 55 ले लो या 555 ले लो, कुछ भी ले लो, तो इकाई का अंक में देखना उसमें क्या रहा 5 आ रहा है। तो इकाई के अंक में 0 आए या 5 आए तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ऐसे 10 का है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। यदि उसके इकाई के अंक में क्या है 0 आए, तो कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितना है 5 लाख, कितना है 5 लाख। तो लास्ट में हमने क्या देखा 0 आ रहा, तो ये 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो 5 और 10 का काफ़ी ईजी है। 5 में क्या है, यदि उसके इकाई का अंक में 0 और 5 आए तो 5 से वो कट जाएगी। अगर 10 की बात है तो लास्ट में क्या आए, लास्ट में आए 0 आ जाए तो वो 10 से कट जाएगी। अब बात आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की। तो अगर आपने 2 की डिविजिबिलिटी जान ली है और 3 की जान ली है, तो यानी ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा है 216, तो 216 में देखिए लास्ट में इकाई के अंक में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 2 से तो कट जाएगी, 6 1 7 7 2 9, तो 3 से भी कट जाएगी, तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो 6 से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 1 3, तो ये 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से भी कट जाएगी, 2 1 3 और 3 से भी कट जाएगी। अब एक संख्या हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे 962। अब देखिए ये 2 से तो कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगी संख्या, लेकिन क्या 3 से कटेगी, तो 3 से कटने का कैसे चेक करेंगे, 9 6 15 और 15 2 17, तो यहाँ पे 17 आ रहा है, 17 3 के पहाड़े में नहीं आती, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, ये सिर्फ किससे कटेगी, ये सिर्फ 2 से कट रही है। ठीक है, इस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7, जिसमें हम पढ़ेंगे इसमें 7। चलिए समझते हैं हम 7 की विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता के नियम में हमने 3 रूल यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो चलिए एक एक करके हम सारे समझते हैं। तो पहला रूल हमारा है, यदि 6 अंकों की संख्या हो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये 6 अंकों की एक संख्या है, इसको हम अगर हाफ हाफ कर लें, आधा आधा कर लें, तो बड़ी संख्या ये हो गई और छोटी संख्या ये हो गई। अब 622 से हम 573 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 12 से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचा आपका 11, तो 11 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ नहीं बचेगा कुछ, कितना आ गया 49। अब देखिए 49 जो है 7 से कट जाएगा, 49 जो है 7 से कट जाएगा, तो 7 7 कितना होता है 49। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर 6 अंकों की संख्या हो तो उसमें क्या करना, उसको आप हाफ हाफ कर लो और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से आप घटा दो, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर इसका सेकंड। तो इकाई के अंक को अगर 5 से गुणा करके फिर बची संख्या से जोड़ने पर, तो जैसे कोई संख्या है वो उसे चेक करना है हमें 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो क्या करना है, उसमें इकाई का अंक जो है जैसे 4 है, तो 4 को जो है 5 से गुणा कीजिए, तो 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर जो बची संख्या कितनी बची संख्या, ये संख्या बची यानी 372, तो 372 में आप प्लस कर दीजिए, कितना प्लस कर देंगे 5 चौक 20, कितना प्लस कर देंगे 20, तो यहाँ पे 20 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 7 2 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ कितना 392। तो अभी फिर इसको हम करेंगे 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो
2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बची संख्या क्या 39, तो 39 और प्लस 10 करेंगे कितना आ गया 49। तो देखिए 49 आ रहा तो 7 7 49, तो यानी ये वाली संख्या 7 से कट जाएगी। तो इसमें क्या करना है, कोई संख्या हो तो उसमें आप 5 से गुणा करें और बची संख्या में जोड़ दें, बची संख्या में गुणा कर दें। 5 से, जैसे 4 था यहाँ पे तो 4 में हमने 5 से गुणा कर दिया और बची जो संख्या जैसे 372 बची थी उसमें हमने जोड़ दिया, फिर चेक करेंगे उसको। अगर और संख्या बड़ी आ रही तो फिर वही प्रोसेस करें और फिर आप चेक करें ऐसे। तो ऐसे चेक करके आप पता कर सकते हैं 7 से विभाजित होगी या नहीं। अब बात आती है रूल नंबर 3 की। तो यदि कोई संख्या 6 के मल्टीपल में हो, 6 के मल्टीपल में हो, जैसे यहाँ पे 2 2 2 कितनी बार आ रहा, 6 बार आ रहा, 6 6 कितनी बार 6 आ रहा, ऐसे कोई संख्या जैसे 9 9 9 9 कितनी बार आए 6 बार आए, 3 3 6, तो कोई संख्या हो 6 के मल्टीपल में हो तो वह संख्या 6 वो जो है 7 से विभाजित होगी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 नियम हमने आपको बता दिए, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 7 से कटेगी या नहीं। तो चलिए अब लास्ट बचता है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ। तो चलिए समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 हो। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, एक पहला एग्जाम्पल देखते हैं 1361052। तो यहाँ पे देखिए सम स्थान पे कौन कौन आ रहा है, सम स्थान पे 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे, प्लस उसके बाद सम स्थान पे 1 छोड़िए तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद 1 छोड़िए तो कितना आएगा 3 आएगा। अब हम माइनस करेंगे, विषम स्थान पे कौन कौन आ रहा है 2 आ रहा है, फिर कौन आ रहा है 0 आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है 6 आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है 1 आ रहा है। तो चलिए 5 1 6 और 6 3 कितना होता है 9, और यहाँ पे 6 6 2 8 8 1 9, और 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, यदि 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर कितना हो 0 हो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यानी ये वाली संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी। अब हम दूसरा चेक करेंगे क्या यह 11 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो चलिए इकाई से चलेंगे हम सम स्थान के अंकों को। सम स्थान पे कौन कौन आएगा, सम स्थान पे यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सम स्थान पे आ रहा, 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 बाकी भी सम स्थान पे आएंगे। तो चलिए 9 + 4 + 1 + 8। अब अंतर यानी माइनस करेंगे, विषम स्थान, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान पे कौन कौन आ रहा, देखिए 1 + 5 + 6 और +0। तो चलिए जोड़ते हैं हम, 9 4 13 13 1 14 और कितना आ जाएगा 22। इधर 6 5 11 और 11 1 12। अब 22 में से 12 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। तो देखिए यहाँ पे ना 0 आ रहा है और ना 11, तो यहाँ पर 11 से डिविजिबल होगी और ये वाली संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को, और सारी डिविजिबिलिटी रूल आप सारे समझ गए होंगे। तो आप इनको सारे लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इनको रट लीजिए। तो एक क्वेश्चन जो है मैं आपको देता हूँ, आप बताइए क्या वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए, यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए जिससे वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन आपको हम 4 ऑप्शन दे देते हैं। पहला है 5 9 1 0। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास कि स्टार पॉइंट पे कौन सी संख्या रखी जाए कि 3 से वो भाज्य हो जाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।